Yes, student, good afternoon. You are most welcome in my YouTube channel, Study Classes. Student, मैं आप लोगों को पहले ही A Long Walk to Freedom जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्टूडेंट, आगे इसी लेसन का थर्ड पार्ट A Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela, the first black president of South Africa, इसका थर्ड पार्ट आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो प्लीज आप लोग अपनी बुक को 22 पेज पर खोल लीजिए और अपनी बुक में 22 पेज पर सेकेंड पैराग्राफ, जो बुक में सेकेंड पैराग्राफ है, उससे आप अपनी बुक में देखना शुरू करें। मैं यहाँ से इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग शुरू कर रहा हूँ। Student, please pay attention to it and try to understand. तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उनके देश में बहुत ज्यादा रंगभेद व्याप्त था और इस सिस्टम को फिनिश करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा बलिदान दिया, जिसके फलस्वरूप वह अपने मकसद में सफल हुए। तो स्टूडेंट, पेज नंबर 22, पैराग्राफ नंबर 2, आई एम बिगिनिंग टू एक्सप्लेन यू। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं आजाद होने की भूख से पैदा नहीं हुआ था। I was born free. मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, और हर प्रकार से फ्री था। That I could know. जितना मैं जान सकता था कि मैं हर प्रकार से स्वतंत्र था। Free to run in the fields near my mother's hut. मैं खेतों में अपनी माँ की झोपड़ी के पास दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। Free to swim in the clear stream that ran through my village. और मैं उस स्वच्छ झरने में, उस स्वच्छ जलधारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो मेरे गांव से होकर के गुजरती थी। Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। और मैं तारों के नीचे खुले मैदान में भोजन को भूंजने के लिए स्वतंत्र था और चौड़ी पीठ वाले धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर बैठने के लिए स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father, और तब तक मैं अपने माता पिता का आज्ञा पालक रहा। And abided by the customs of my tribe, और मैंने अपने कबीले की सारी रीति रिवाजों को भी माना। I was not troubled by the laws of man or God। ना तो मैं मानव के किसी नियम और ना ही ईश्वर के किसी नियम से परेशान था। तो इस पैराग्राफ में स्टूडेंट वो बता रहे हैं कि एक्चुअली मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। कुछ भी करने के लिए मैं अपने चाइल्डहुड में स्वतंत्र था। इसके बाद नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता का भ्रम कब हुआ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। यह केवल तब हुआ
जब मुझे यह एहसास हुआ, जब मैंने यह सीखा कि मेरे बचपन की जो स्वतंत्रता थी वह केवल एक भ्रम थी। When I discovered as a young man, जब मैंने एक नवयुवक के रूप में खोजा that my freedom had already been taken from me, कि मेरी तो स्वतंत्रता बहुत पहले से ही छीन ली गई थी। And that I began to hunger for it, और तब मैं आजाद होने की भूख मेरे अंदर शुरू हो गई, आजादी की भूख पैदा हो गई। At first as a student, पहले एक विद्यार्थी के रूप में I wanted freedom only for myself, मैं पहले अपने स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। The transitory freedom of being able to stay out at night, और मैं एक अस्थायी स्वतंत्रता जो कि रात में बाहर खुले में घूमने के लिए मिल जाए। Read what I please, वैसा पढ़ता था जो मुझे खुश कर दे। And go where I choose, और जहां भी मैं चाहूं वहां जाऊं। Later as a young man in Johannesburg, लेकिन बाद में जोहान्सबर्ग में एक नौयुवक के रूप में I yearned for the basic and honorable freedom, मैंने एक मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त की। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं। ऑफ मैरिइंग, शादी कर सकूं। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रख सकूं। इसकी स्वतंत्रता के लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिजायर एक्सप्रेस की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और वह स्वतंत्रता जो एक जीवन में कोई भी रुकावट या बाधा पैदा न करे। लास्ट पैराग्राफ देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 22 पर। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, और तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे, अर्थात मेरे देशवासी भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, मैंने देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसका हनन हो रहा था, but the freedom of everyone, लेकिन प्रत्येक की स्वतंत्रता who looked like I did, जो मेरे जैसा दिखता था, प्रत्येक की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। That is when I joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, यानी ANC का मेंबर हो गया। And that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger, और तब मेरी अपनी स्वयं की स्वतंत्रता के प्रति और मेरे देश के लोगों की स्वतंत्रता के प्रति महान इच्छा हुई। It was this desire for the freedom of my people, और यह इच्छा मेरे देश के लोगों की स्वतंत्रता की भी थी। To live their lives with dignity, ताकि वो सम्मान से अपना जीवन जी सकें। And self respect, आत्मसम्मान से। That animated my life, जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। That transformed a frightened young man into a bold one, और इस स्वतंत्रता ने एक डरने वाले नौयुवक को एक साहसी युवक में बदल दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, और जिसने एक कानून मानने वाले व्यक्ति को एक अपराधी में बदल दिया। That turned a family-loving husband into a man without a home, और
एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को प्रेम करता हो, अपने बीवी बच्चों को प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति को एक बेघर वाला कर दिया। That forced a life loving man to live like a monk। और जिसने एक जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु के जीवन में बदलने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह की स्वतंत्रता की मैं तीव्र इच्छा अपने अंदर रखता था। आई एम नो मोर virtuous और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वो बताते हैं कि मैं इतना अधिक गुणी और आत्मत्यागी नहीं था। पहले मैं इतना अधिक गुणी और आत्मत्यागी नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैंने पाया कि मैं एक बहुत ही कम और लिमिटेड फ्रीडम को भी एंजॉय नहीं कर सकता। I was allowed when I knew my people were not free। तो मुझे अनुमति मिल गई, मैं समझ गया कि मेरी जो जनता है, मेरे जो लोग हैं, वो स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता अविभाज्य है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर मेरे लोगों में से किसी एक की पर भी एक भी जंजीरों से बंधा हुआ था, तो वो बेड़ियां सभी पर थी, उन सभी पर थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल बर द चेन्स ऑन मी। और जो मेरे लोगों पर जंजीरें थी, बेड़ियां थी, जिनसे वो जकड़े हुए थे, वो जंजीरें मैंने अपने हाथों पैरों में भी महसूस की। लास्ट पैराग्राफ देखें स्टूडेंट। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। मैं जानता था कि अत्याचार करने वाले को भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जिस तरह से निश्चित रूप से एक अपराध या दबने वाले व्यक्ति को भी स्वतंत्र किया जाता है, उसी तरह से एक दबाने वाले व्यक्ति को भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए। A man who takes away another's freedom is a prisoner of hatred। एक आदमी जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, वह नफरत का कैदी होता है, उससे लोग नफरत करते हैं। He is locked behind the bars of prejudice। और वह संकुचित विचार की सलाखों के पीछे लॉक हो जाता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे चला जाता है, संकीर्णता की सलाखों के पीछे चला जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। मैं सचमुच में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर वास्तव में मैं किसी की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, तो मैं वास्तव में सच्चे अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री। और निश्चित रूप से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाए, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। देखिए, ऑप्रेस्ड दबने वाला व्यक्ति, जिसको दबाया जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो दबाता है, दोनों की इंसानियत एक समान लुटी हुई होती है। तो स्टूडेंट, इस लेसन के माध्यम से आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, इस ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से नेल्सन मंडेला हमें बताना चाहते हैं कि हमें किसी पर ना तो अत्याचार करना चाहिए और ना किसी को अत्याचार सहन करना चाहिए। तो स्टूडेंट, किस तरह से नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका से रंग भेद को समाप्त किया, कितनी कठिनाइयों, कितने त्याग और बलिदान देना पड़े उसे, इस लेसन के माध्यम से आप सभी को यह अच्छी तरह से समझाया गया है। स्टूडेंट, हमें कभी भी किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता का
हम अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी की स्वतंत्रता में बाधक ना हो। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट, ये लेसन आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।